डाइवोर्स हो गया। तो सोशल मीडिया से भी एक अलग एक लाइफ है हर इंसान की, कि कुछ लोग ये हो गया है इसकी बीवी इसको छोड़कर भाग गई है, तो अगर मैं अनकंफर्टेबल हूं तो वो तब तक आएगी नहीं, ठीक है। अगर वो अनकंफर्टेबल है तो तब तक हम नहीं लाएंगे। जब हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम से मेरी शादी के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी वाइफ कहाँ है, आप कहाँ हो, आपकी वाइफ आपको छोड़कर चली गई, डाइवोर्स हो गया। ऐसे ऐसे कमेंट्स सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो इस पे आज मैं फाइनली बात करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा इस तरीके के कमेंट्स सुनने। क्योंकि देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी शादी से। जो मेरी शादी हुई है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, मतलब ज्यादा एकदम 100% वाले नहीं, 50% नहीं, कुछ बस 10% लोग हैं जो मेरे को गलत कमेंट्स से मेरा मोटिवेशन एकदम लो करना चाहते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा क्या है कि मैं थोड़े बहुत कमेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी तो सबको पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी लव मैरिज है। देखो, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क होता है। लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जानते हैं कि क्या फर्क होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। लव मैरिज जो होती है वो लड़का लड़की की पसंद से होती है। उसमें क्या होता है, लड़का भी और लड़की भी एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद समझने के बाद वो एक दूसरे को टाइम देते हैं, बहुत सारे टाइम टाइम में वो एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ डेट पे जाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो खुल के करते हैं। मेरा साफ साफ बताने का तरीका यही है कि वो हर कहीं जाते हैं, उनके लिए एक फ्रीडम होती है, तो वो तभी शादी के लिए हाँ करते हैं एक दूसरे से। और मेरी शादी जो हुई है मेरे मम्मी पापा की पसंद से हुई है। वैसे तो अभी मेरा शादी का कोई प्लान नहीं था, मैंने मम्मी से मना करा था अभी मुझे शादी नहीं करनी। चलो हो गई शादी, उसको छोड़ो। मैं एक नॉर्मल परिवार से, नॉर्मल घर से, मैंने मम्मी पापा की पसंद मानी, एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैंने मतलब एक्सेप्ट किया, कहीं ना कहीं मम्मी पापा को ऐसा ना लगे कि हाँ चलो हमारी नहीं चलने दे रहा। वैसे तो मेरा मना था, फिर भी मैंने किया। चलो कोई नहीं, उनकी पसंद भी ठीक है, लड़की भी अच्छी है, छोड़ो। और फिर आगे चल के मतलब शादी हो गई। मतलब उसको भी कुछ टाइम चाहिए, लड़की को भी कुछ टाइम चाहिए मुझे समझने के लिए, मुझे भी टाइम चाहिए लड़की को समझने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समझने के लिए, समझ चुके हैं। बट कहीं ना कहीं आप लोग बोलते हो ना कि व्लॉग में क्यों नहीं दिखा रहे हो, व्लॉग में दिखाओ, व्लॉग में आपकी वाइफ नहीं दिख रही। मैंने फोटो भी सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरी मॉडलिंग प्रोफाइल थी, इसलिए नहीं डाला। और मुझे वैसे ये सब सब चीजें ना पसंद नहीं है। मैंने जहां तक ब्लॉगिंग की थी, लाइक हल्दी मेहंदी, ये सब मैंने दिखाना अच्छा लगा तो ये सब मैंने दिखाया। बाकी इसके बाद मेरे पास कोई क्लिप नहीं थी, कोई ब्लॉगिंग नहीं करी मैंने उसके बाद, क्योंकि भाई जिसकी शादी होगी वो क्या व्लॉगिंग करेगा। हल्दी मेहंदी का तो ये है, घूमते फिरते भागते शॉट ले लो, तो वो मैंने दिखा दिए कि भाई हमारी यूट्यूब फैमिली उसको भी देखने चाहिए, मतलब उसको भी दिखाओ अपनी शादी। तो यहाँ तक मैंने आप सबके साथ शेयर किया। उसके बाद मेरे को कमेंट्स आते हैं कुछ, क्योंकि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर रहा। देखो, मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, सबसे फर्स्ट थी मेरी मॉडलिंग, फिर मेरी जॉब, ठीक है। तो जॉब करने के बाद फिर मेरे को एक फॉर्म भरवाया गया, मतलब हमारे ऑफिस में सबके लिए फॉर्म फिल कराया गया था कि मून लाइट नहीं करनी है। तो मुझे डर हो गया कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, इसलिए मैंने मॉडलिंग गिव अप कर दिया, मॉडलिंग से हार मान ली। तो मेरी मैम जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है हर किसी को, रुचि राठौड़ मैम, वो बहुत अच्छी है। मतलब उन्होंने मेरे को बोला कि आजकल तू फोटो और वीडियोस नहीं डाल रहा है। मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे कंपनी की तरफ से फॉर्म फिल कराया गया है, मुझे अपनी जॉब के लिए डर है, और भाई मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तो अभी मुझे अपनी बहन के लिए, मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ लाइफ में जो मैं ड्रीम देखते आ रहा हूँ, सोचते आ रहा हूँ कि मुझे ये भी देना है, उनको वो भी देना है। सबसे पहले मुझे अपना एक सपनों का घर खरीदना है, छोटा,
ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा हो, लेकिन अपनी मेहनत का हो, मेरा हो। तो वो भी मुझे खरीदना है। तो भाई घर भी खरीदना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो भी एक रीज़न है। और चलो इस बात को छोड़ो, बात करते हैं शादी वाली बात पे। था मैं कहाँ आ गया, क्योंकि अभी मैं कई सारे पार्ट में इसको बनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को बताना चाहिए, भाई उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने शादी की, मैंने इसलिए नहीं की कि लाते उसको एकदम व्लॉग में बिठा दूं। भाई उसको कोई आइडिया नहीं है व्लॉगिंग का, कोई आइडिया नहीं है वीडियो का, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, फेस रिवील करना, ये सब करना, वो सब करना, वो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं फेस रिवील करूं, खाना बनवाऊं, ये करूं। मैं एक एक टाइम आएगा कि हम व्लॉगिंग करेंगे, उसको दिखाएंगे। बट अभी अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी समझना है वो अनकंफर्टेबल है या कंफर्टेबल है व्लॉग में आने से, वीडियो बनाने से, मैं इतना नहीं जानता। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी प्राइवेसी इसलिए रखी है ताकि एक दूसरे को समझे और आप भी समझदार हो भाई। देखो, अब किसी लड़की के पास तुम एकदम से कैमरा लेकर जाओ, उसको सोशल मीडिया पर दिखाओ, उसको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो उसकी बात को भी समझने की कोशिश करो कि वो क्या कह रही है या क्या समझने की कोशिश कर रही है, कि वो घर में घुल मिल रही है सबसे, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, किस तरीके से वो बातें करती है। तो पहले मुझे समझना होगा ये सब चीजें, देन उसके बाद ही मैं सोशल मीडिया में लाऊंगा। सोशल मीडिया में कोई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं, मैं कोई इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों लोग मेरा व्लॉग का वेट कर रहे हैं कि रिवील करो रिवील करो। बट कहीं ना कहीं बहुत गलत कमेंट्स भी आ रहे हैं कि डाइवोर्स हो गया है, ये हो गया है, इसकी बीवी इसको छोड़कर भाग गई है। तो मतलब इस तरीके से कमेंट ना करे। वो घर में ही है, मम्मी पापा के साथ बहुत खुश है। मैं नोएडा हूँ क्योंकि मेरी जॉब वहीं पे है, मेरी मॉडलिंग वहीं पे चल रही है, तो इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। मतलब मैं सैटरडे संडे चले जा सैटरडे मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो मैं सैटरडे संडे चले जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको भी कि हर किसी की लाइफ में एक छोटा मोटा मोड़ होता है और हर किसी की लाइफ बहुत अलग होती है। देखो, सोशल मीडिया से भी एक अलग एक लाइफ है हर इंसान की, कि कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया में सारा कुछ दिखाते हैं, सारा कुछ, कि हमने ये लिया, हमने वो करा। कुछ लोग होते हैं जो प्राइवेसी रखते हैं, तो मैं थोड़ी प्राइवेसी रखता हूँ, इसीलिए अपने घर की सारी चीजें नहीं दिखाता सोशल मीडिया में। जितना मेरे से होता है मैं उतना दिखाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग किसी की घर की खुशियां देखने से बहुत खुश होते हैं। और रही बात शादी की, शादी में कोई क्यों नहीं आया, कोई किस लिए नहीं आया, हमने किस किस को बुलाया, किस किस को नहीं बुलाया, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कोई क्यों नहीं आया, तो वो भी मैं बताऊंगा। अब रीजन मैं बारी बारी बताता जाऊंगा, क्लियर करूंगा आपको। तो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि गलत कमेंट्स ना करें, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने घर चली गई है या ये हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। शादी हो गई है, वो यहीं पे है, हमारे पास है, बहुत अच्छे से रह रही है, मम्मी पापा का बहुत ध्यान रखती है। और वो जॉब वाली लड़की है, उसने जॉब भी की है। तो हर जॉब करने वाली लड़की ऐसी नहीं होती कि वो सोशल मीडिया पे आए, अपनी बात रखे, या हम उसको सोशल मीडिया पे एकदम ला के उसको दिखाएं कि ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो हैं। तो पहली बात तो मुझे अभी थोड़ा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसको और समझूं, वो मेरे को समझे, तब जाके हम सोशल मीडिया पे आएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक भी व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, एक भी फोटो में नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो क्योंकि वेट करना पड़ेगा। मैं इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ प्राइवेसी है अपने घर की। पापा नाराज होते हैं, पापा को लगता है अगर हम वीडियोस भी बनाते हैं तो मतलब अपने घर की इज्जत अपने घर में ठीक है, उनको ये लगता है, क्योंकि वो थोड़े ओल्ड उसके हैं माइंड के, तो उनको ऐसा लगता है। तो हमें अपने पापा की भी सुननी होती है, अपने घर वालों की भी सुननी होती है। अगर घर वाले कुछ चीजें बोलते हैं तो वो सही बोलते हैं, हमारे हित में बोलते हैं और हमारे लिए ही बोलते हैं। तो उनका मानना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कुछ चीजें समझाते हैं तो वो हमारे हित के लिए समझा रहे हैं और हमारे लिए बोल रहे हैं, तो वो सही बोल रहे हैं। बट आप लोग नहीं समझते कि हर घर की सिचुएशंस अलग अलग होती है। पहले मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, मॉडलिंग में संडे चला जाता हूँ अपने शूट्स पे,
तो वहाँ से भी मेरे को पैसे अर्न हो जाते हैं। और जॉब कर रहा हूँ मैं, और ये व्लॉगिंग कर रहा हूँ। व्लॉगिंग से इतना नहीं कमा पाता। व्लॉगिंग एक मेरा शौक था कि सोशल मीडिया पे अच्छा चल जाएगा तो ठीक है, बट अभी आजकल तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहूँ। तो गाइस बस सोशल मीडिया पे मैं इसीलिए एक्टिव नहीं रहता ज़्यादा। जितना मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मैं उतना शेयर करता हूँ आप सबके साथ कि हाँ मैं ये भी चीज़ दिखाऊँ, ये भी चीज़ दिखाऊँ। तो बस यही था मेरा, ऐसा कोई वो नहीं है। आप इतने भी गलत कमेंट्स मत करो किसी को कि बोलने पे मजबूर कर दो। तो मैं बस यही कहूँगा कि किसी को भी गलत कमेंट्स ना करें प्लीज़। हर किसी की मजबूरी होती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्लॉग में नहीं दिखा रहा हूँ तो मेरी कोई मजबूरी है। तलाक होगा तो सामने आ जाएगा, हर किसी का होता है। मेरा होगा तो सामने आ जाएगा, किसी और का होगा तो सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया और जो घर वाले होते हैं, कोई भी बातें नहीं छुपती हैं, सब सामने आ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, आप व्लॉग देखें, अच्छे कमेंट्स करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूँ या मैंने कुछ इसमें गलत बोला है तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इतना व्लॉगिंग का आइडिया नहीं है। मैं उल्टे सीधे व्लॉग बनाता हूँ सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए कि हाँ मुझे अच्छा लगता है। कोई मेरे लिए एक प्यार से अच्छा कमेंट भी कर देता है ना, मुझे अच्छा लगता है। और मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं ऑनलाइन मतलब लैपटॉप पे काम करता रहता हूँ, तो मैं इतना एक्टिव भी नहीं रहता। और अभी मैं इसीलिए व्लॉग पे लाइक भी नहीं दे रहा सबको कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। अगर मैं सबको लाइक करूँगा, उनको छोड़ दूंगा, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये देख रहा है, वो छोड़ रहा है। तो इसीलिए मैं ना पॉजिटिव देखता हूँ ना मैं नेगेटिव देखता हूँ, मैं सारे कमेंट्स इक्वल रखता हूँ। अच्छे कमेंट्स जो आते हैं उनका मैं दिल से और हाथ जोड़कर थैंक यू और धन्यवाद बस यहीं से बोल सकता हूँ कि आप जो पॉजिटिव कमेंट करते हो वो मेरे लिए सर आंखों पर है। बहुत अच्छा लगता है आप व्लॉग देखते हो। तो मैं कंबल में बैठ जाता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पर है बहुत ठंड। मुक्तेश्वर में हूँ मैं इस टाइम। तो अभी यहाँ पर सामने जो कैलाश पर्वत है उस पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो गाइस निक्की हमारे घर के लिए बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, मम्मी का भी, पापा का भी, पूरे परिवार का भी। तो आप उसके लिए प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ना करें। बहुत गलत कमेंट्स होते हैं, हर लड़की एक सी नहीं होती और हर लड़का एक सा नहीं होता। तो अभी मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कि कैमरे पर लाऊं या ना लाऊं। हर किसी से बोलना भी नहीं आता कैमरे में ना। तो भाई मैं तो अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो वो तब तक आएगी नहीं, ठीक है। अगर वो अनकंफर्टेबल है तो तब तक हम नहीं लाएंगे, जब तक हम दोनों सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे चीज़ को लेकर कि मुझे व्लॉग में आना है, उसे व्लॉग में नहीं आना है, या उसे व्लॉग में आना है, मुझे व्लॉग में नहीं आना है। तो ये चीज़ें मैनेज करके ही चलना पड़ेगा हमें साथ में। तो अभी तो व्लॉग का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं ही व्लॉग में आऊँगा या वो नहीं आएगी। तो मैं एक दिन लेकर आऊँगा व्लॉग में। ऐसे प्लीज़ कमेंट ना करिएगा जिससे कि मेरे पापा को हर्ट हो, क्योंकि दीदी उसको दीदी सुना देती है पापा को कमेंट्स कि ये उसको दिखाता नहीं है, उसको दिखाता नहीं है। लेकिन मुझे मेरी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ेगी। मुझे समझना होगा कि मुझे दिखाना है अभी नहीं दिखाना है। इसलिए मैं अपनी चीज़ों को अपने तरीके से चलाता हूँ, ना कि दूसरे के तरीके से। क्योंकि मम्मी पापा की समझ से मैंने शादी कर ली, वो बहुत है। लेकिन हर डिसीजन, हर हर तुम्हारा जो करने वाला कर्म, वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो तुम्हारे ऊपर भी कुछ चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो बस कहना मम्मी पापा का भी और दूसरे वालों का भी इतना ही मानो जितना कि आप मैनेज कर सको। रही बात मेरे मम्मी और मेरे पापा की, उनको मुझे देखना होता है, प्लस मुझे अपनी बहन के लिए भी देखना होता है। और डिप्रेशन वाली बात ये है कि अगर मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ कि आज मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, या मुझे लगता है कि आज मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, तो मेरा एक रास्ता है, सीधा सीधा सा, मैं अपनी बहन के घर चला जाता हूँ। बहन के घर पे जाके मुझे इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। उसके लिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें ले जाता हूँ, शॉपिंग कर लेता हूँ, अपनी भांजी के लिए शॉपिंग करता हूँ। और बहुत जल्दी एक आपको इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी कि वो तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। इतना मेरे लिए शादी मैटर नहीं करती मेरी,
इतना मेरे लिए कुछ चीज़ मैटर नहीं करती जितनी मेरे लिए वो खुशी मैटर करती है। मैं आपको जल्दी ही शेयर करूंगा अपने आप सबके साथ, क्योंकि देखो हर चीज़ हमने आपके साथ शेयर करी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम अपने घर तक ही सीमित रखें, लोगों तक ना पहुंचाएं, क्योंकि कंट्रोवर्सी का थोड़ा सा ही वो होता है, कुछ चीज़ें गलत बोल दो तो लोग गलत जज करने लगते हैं। कुछ चीज़ें हम अगर चाहकर भी समझदारी के साथ उस चीज़ को प्रूफ भी करेंगे तब भी लोग नहीं समझते। तो मेरा ब्लॉग का मोटिव ही यही है कि मैं अपनी ही लाइफ दिखाऊंगा, अपने घर वालों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करूंगा। मम्मी को अच्छा लगता है ब्लॉग में आना, इसलिए मैं ले लेता हूँ। दीदी को नहीं लगता, दीदी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। दीदी को जैसे मैं लूंगा तो वो बहुत, मैं बोलूंगा यार बहन ऐसे बोल दे मेरे ब्लॉग में, ऐसे बोल दे, तो वो बोल देती है। बट वही है, वो बहुत बोलने के बाद जब मैं बोलूंगा अरे बोल, तभी वो बोलती है, तो ज़्यादा नहीं बोलती है वो भी। तो मैं अपने घर वालों को ना दिखा के मैं अपने आप को ही दिखाता हूँ। जितने भी मेरे शूट्स वगैरह चलते हैं, मैं मॉडलिंग करता हूँ। अगर आपने मेरे शूट्स देखे हो, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ मैं शूट्स करता हूँ। तो मेरी फर्स्ट जॉब थी मॉडलिंग, और आज भी चल रही है, हमेशा चलेगी, क्योंकि मुझे मॉडलिंग से ही पहचान बनानी थी और मैंने बनाई। यूट्यूब मुझे किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने मुझे एडिटिंग नहीं सिखाई, सब मैंने यूट्यूब से देखकर सीखा है, और हर चीज़ मैंने खुद से की। तो इतना भी मैं खुद कर रहा हूँ, बस अपने मम्मी पापा के लिए थोड़े ड्रीम है, वो भी जल्द पूरे होंगे। आप सबका सपोर्ट रहेगा, आप सबका प्यार रहेगा, तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं चाहता हूँ कि हर बंदा अपनी लाइफ में आगे बढ़े, हर इंसान हर वो चीज़ करे जो वो चाहता है। क्योंकि मेरे को कई बारी ताने मारे गए थे, कई बारी मेरे को बोला गया था कि तू क्या मॉडल बनेगा, एक गांव से आया गंवार लड़का, ये है वो है, मतलब ऐसे बोला गया था। फिर मैंने सोचा कि अपने आप को मेंटेन करूं, अपने आप पर फोकस करूं। पहले मैं दूसरी चीज़ों पर फोकस करता था, तो फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया, अपने लिए चीज़ें सोची कि ऐसे नहीं गोलू, ऐसे होगा। तो प्यार से मुझे मेरे घर में तो गोलू ही बुलाते हैं, और वैसे मेरा नाम संदीप है, आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो आज सुन लो, मेरा नाम संदीप है। तो इसी के साथ मैं करता हूँ ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, और जो ये मुझे जॉब मिली है, ये 5 साल में कैसे जॉब मिली है मुझे, मैंने क्या क्या इसके लिए किया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कमेंट करना, और मैं क्या करता हूँ, क्या जॉब करता हूँ, और मेरी इसमें कुछ गलती है तो बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मैं अपनी वाइफ को शो नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में जाना है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, अगर हमने उसमें कुछ एक गलत शब्द बोल दिया तो वो बहुत ज़्यादा एकदम हवा की तरह उड़ता है, और लोग उसे बहुत गलत वे में ले जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे तो बर्दाश्त है नहीं, इसीलिए मैं ना ही अच्छा बोलता ना ही गलत बोलता। जो मेरे दिन के व्लॉगिंग होते हैं, अभी मैं जैसे मुक्तेश्वर आया हुआ, ये हमारी एक ट्रिप होती है, महीने 2 महीने में लगती रहती है, क्योंकि जहाँ पर मैं काम करता हूँ उन्हीं का होटल है, वो ही हमें भेजते हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है। तो इस चीज़ से मैं बहुत खुश रहता हूँ। मुझे बस अपने काम में मन लगता है। ये जॉब मैंने 5 साल में कैसे कैसे पाई है, ये मुझे ही पता है। तो बहुत सारी चीज़ें लोग व्लॉग में झूठ बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग व्लॉग में सच बोलते हैं। तो आपको भी नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, बस दूसरे को जज करते हैं लोग, और यही चलता आ रहा है। तो इसी के साथ मैं करता हूँ व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।